व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? आप ही बता दो बेटा, फायदा तो है नहीं पर ये बता दे क्या है। टेल मी व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन बेटा? बोलो शाबाश, पुलकित आप भी बोलो, फिर फायदा इनको पता चलेगा। एंड यू वंश प्लीज सिट प्रॉपर्ली। ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? फिटनेस आती है, देख लो। फिटनेस अपने आप से एक डेफिनेशन है, फिटनेस अपने आप में एक डेफिनेशन है। हाँ ओके, मेंटल क्या, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है आप बताओ बेटा? हाँ सोच को, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। सोच को क्या करना है, छोटा करना है बड़ा करना है? डेवलप करना है, वेरी गुड, गुड आंसर, सिट डाउन। The overall development या wholesome development of a person or an individual personality, that is called aim. पहले क्वेश्चन का आंसर यही था, wholesome development, कईयों ने नहीं लिखा था। The Ministry of Sports and Youth Affairs introduced which program in 2017? खेलो इंडिया। ठीक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में कौन बताएगा बेटा? जल्दी बोलो, आप में से जो बैठे हैं ना यहाँ पे और जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन। व्हाट इज खेलो इंडिया मूवमेंट क्या है? क्योंकि उसका नेक्स्ट एक और चैप्टर है उसमें भी वो है ना, इसलिए बताना है। खेलो इंडिया क्या है? हु लॉन्च दिस? एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम? क्या था उसमें बेटा? पुलकित मैं अच्छे बिठा दूंगा तेन बच्चे, नहीं फिर सीधे बैठ। एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द वर्क ऑफ खेलो इंडिया मूवमेंट? नहीं पता, अगले महीने से पता चल जाएगा क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन आ जानी है और तुम्हारे सबके नाम उसमें जाने हैं, ठीक है ना? खेलो, बैठ जाओ। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो 2000 दिसंबर 2016 में उसको किया और उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 2017 में हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर ने किया है। इसके अंदर है ग्रास रूट से, यानी कि छोटे होते से ही बच्चों में एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज करने की आदत हो, ठीक है? उसके लिए वो टाइम दें, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी फिटनेस को बढ़ाएं। और इसी प्रोग्राम के अंडर बच्चों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हो गई हैं, अंडर 17 है, अंडर 19 है, इनकी गेम्स होती हैं। कुल मिला के 16 गेम्स हैं, इसके रिकमेंडेड गेम्स हैं और इसके 12 वर्टिकल्स हैं, डिफरेंट कहते हैं ना डिसिप्लिन, वो हैं इसके। और इसमें इंटरेक्शन विद द टीचर, वो तो बच्चे की हर टाइम रहती है, चाहे वो सब्जेक्ट टीचर कोई भी हो। इंटरेक्शन जो है वो, और फिजिकल एक्टिविटी, असेसमेंट्स हैं इसके, 6 टेस्ट हैं, वो क्लियर करने तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होंगे। अगले साल पहला काम ये रिवीजन का ही होगा, वो प्रैक्टिकल रिवीजन होगी कि यहीं पे तुम्हें 6 इसकी एक्टिविटीज हैं, फिर क्रॉस वेबर की अलग हैं, एफर्ट टेस्ट की अलग हैं, इस तुम्हें फिटनेस टेस्ट की देनी ही पड़ेंगे। फॉर द कंसंट्रेशन, फॉर द अलर्टनेस एक्टिवली, देन फिजिकल एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है? ये सबके लिए किया गया है, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? थर्ड क्वेश्चन था तुम्हारा ये, which development should be called as indispensable? indispensable कौन सी होती है रिक्वायरमेंट? indispensable मीनिंग, हाँ शाबाश बोलो बेटे, क्या मीनिंग होता है? वेरी गुड, एनी वन ऑफ यू कैन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ indispensable? इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, असेंशियल, ठीक है ना? असेंशियल है, इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। अब वो जो है इनडिस्पेंसेबल कौन सी चीज थी हमारी? वो थी मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल भी लिखा हुआ है वो भी, लेकिन क्यों? जो हमारे ब्रेन का वर्क है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन का वर्क है, वो सारी चीजें जो है वो थ्रू माइंड या ब्रेन होती हैं, ठीक है ना बेटा? गिव अ ऑर्डर टू द बॉडी, डूइंग ऑफ द वर्क, ये सारी चीजें जो है, अलर्टनेस, एक्टिव, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट ठीक है, सब कुछ है, हम जो पढ़ते हैं ना
एडेप्टिव एजुकेशन में पढ़ा है या हमने दिव्यांग के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या है, जहाँ पर मेंटल सेटअप नहीं ना होता है वहाँ पूरी बॉडी अगर ठीक भी है वो उस तरीके से नहीं कर पाएगी एक्टिविटी। ये हमारे ऑर्डर अगर यहाँ से मिलते रहेंगे करेक्ट, तो हम करेक्ट काम करते हैं। इसलिए मेंटल जो डेवलपमेंट होती है वो इनडिस्पेंसेबल का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने किया नहीं था या कईयों ने कुछ भी, एमसीक्यू में तो वैसे भी कईयों ने यही किया है ना, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु बस जिथे जिथे हाथ पे ठीक है मारो। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स अस टू कंसर्न विद बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का कोई अप्लाइंग ऑन द स्पोर्ट्स कोई गेम वो बताओ, एग्जांपल दो, एनी वन ऑफ यू। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दो हमें, कोई भी स्पोर्ट्स में कहाँ पे अप्लाई होता है वो, इतना बता दो। अच्छा, और है रनिंग, बोलो बोलो बेटे, बोलोगे तो बेटर रहेगा कि जंपिंग, वो क्या आता है फिर, जंपिंग। जंपिंग में कैसे है बेटा ये बता दो। कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम का मस्कुलर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम का है इसके साथ तभी कोऑर्डिनेशन बनता है। मैंने इसका पहले भी एग्जांपल दिया है, क्रिकेट का आजकल चल रहा है, इसलिए अगर जजमेंट ना हो बॉल की, मूवमेंट्स नहीं करोगे तो बॉल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। या तो वो यहाँ बल्ब बनाएगी अच्छा सा एक है ना 100 वाट का या 50 का, या फिर कोई और लॉस करेगी, ठीक है ना, कैच नहीं कर सकते। ऐसे ही बैडमिंटन में है, अगर शटल आ रही है और मुझे ये नहीं पता है किसने बाहर जाना है या अंदर, या मैंने इसको स्मैश देना है या इसकी प्लेसमेंट करवानी है, तो ये कोऑर्डिनेशन में लैकिंग है। तुम्हारे हर काम में अगर मैडम फास्ट बोल रहे हैं, तुम्हें लिखने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारा पेन फाइन मोटर्स के साथ, ठीक है ना, ये फाइन मोटर्स के अंडर आता है ना, तुम अगर बार बार उससे काट रहे हैं इसका मतलब ऑर्डर फ्रॉम हेयर जो है वो फास्ट है, उतना हाथ नहीं चल रहा है, या वहां से ऑर्डर नहीं आ रहा इसलिए वो हाथ को पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या लिखना है। दीज आर द कोऑर्डिनेशन। हमारी पूरी बॉडी के में मेंटल कोऑर्डिनेशन जब नहीं होगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी काम जो है वो परफेक्टली नहीं होगा। तभी हम कहते हैं ना बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से करो। व्हाट इज एक्चुअली दिस मीन्स, जहां पर हमारी डिस्ट्रैक्शन हुई या जहां पर भी थोड़ा सा ध्यान बढ़ गया, वहीं पर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है ना। ये लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जब होता है तब ऐसी मिसहैपनिंग होती है। अगर अलर्टनेस में हो तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हमने ये लेसन जरूर पढ़े थे और ऑनलाइन पढ़े हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तुम्हें रही थी फिजिकल एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊबर कप। वैसे तो तुम्हें सारे पता होने चाहिए, यूरो कप किसके लिए होता है, ऊबर कप किसके लिए होता है, एशियन में कौन से होते हैं, हैंडबॉल के लिए कौन, ये तो तुम्हें लिमिटेड ही उसमें दिए हुए हैं, कोई ज्यादा है ही नहीं है उसमें। कप, ऊबर कप इज फॉर व्हाट, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, हाँ थैंक यू बेटा। और कितने प्रोग्राम्स इंक्लूड किए गए हैं खेलो इंडिया में, अभी बताए थे कितने, 16 ठीक है। नेक्स्ट वाज व्हिच इज अ ट्रेडिशनल करियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कई बच्चों ने नहीं ठीक किया था। कौन सा ट्रेडिशनल कौन सा होता है, कोचिंग, कोचिंग एंड टीचिंग वाला जो है ना, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है हमारे कोचिंग करियर, कोचिंग या टीचिंग करियर जो है वो ट्रेडिशनल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट है फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हुई थी, मॉडर्न ओलंपिक। नमन आप बताओ, मॉडर्न ओलंपिक कहाँ पे हुई थी पहली, मास्क थोड़ा जा थल्ले करके दस दे। कमेंट्री पुलकित की चल रही है, इसे हिलाना पड़ेगा मुझे लगता है, नहीं आता। हरमन आप बताओ, है कब हुई थी, कहाँ नहीं कब हुई थी, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कहां पर हुई थी और कब, 1896 एडी में। किसने किया था, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, बैरन डी कोबर्ट, हाँ बैरन पेरी डी कॉपर्टिन जो है, ही इज अ फादर ऑफ दिस। ठीक है,
गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, व्हाट वैल्यूज आर डेवलप थ्रू ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के द्वारा हमारे में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या कह रहे हो? ऑल अबव। कौन कौन सी थी वो ऑल अबव बता दे, एक दो के नाम लेते हैं। ऑल अबव तो आंसर रटा हुआ है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया कि कौन कौन से हैं। फ्रेंडशिप है, ठीक है, क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छा। फेयर प्ले। हाँ फिर से बोलो बेटे, क्या बोला? फेयर प्ले। फेयर प्ले, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फेयर प्ले होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, तब ऑल अबव बनता है, सॉलिडेरिटी होता है। ये जब बोलूंगी तब ऑल अबव होगा। तो मैंने कहा ये आंसर नहीं मैंने लिखा था। नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लैग के तुम्हें 5 कॉन्टिनेंट्स पता है, इस पे बहुत बड़ी डिस्कशन भी हुई थी, खासकर पता नहीं किस बच्चे ने नेट में से बहुत अच्छा देखा था, क्योंकि उसके बाद मैंने खोला कि ये कहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन ली है, और मैंने वो पूरा गूगल में से ढूंढा था। हमने आपको जब लेसन करवाया था यही कहा था कि 5 रिंग्स आर देयर कलर्स के, इसके अलावा कोई नहीं। उसने मुझे झंडे का भी पूरा रंग बताया, नीचे लिखे का भी बताया, 7 8 होने चाहिए थे मैडम, आपने राउंड कर दिए हैं 2 से नहीं। अच्छा, ये परमानेंट समझ लो, 5 रिंग्स आर देयर एंड दे आर शोइंग द 5 कॉन्टिनेंट्स। रीजन बीइंग कि अंटार्कटिका वैसे नहीं हम काउंट करते हैं, और अमेरिका, दोनों को एक में लिया, ठीक है। अमेरिका जो है साउथ एंड नॉर्थ, दैट कम्स अंडर सिंगल उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, ओलंपिक फ्लेम होती क्या है? ओलंपिक फ्लेम किसको बोलते हैं जैकलिन? ऐसे नहीं बैठना, बोलो कुछ। ओलंपिक फ्लेम क्या है? ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक टॉर्च, पंजाबी में हिंदी में मशाल बोलते हैं, उसे फ्लेम कहते हैं, ठीक है। ये बेटा, ये जो फ्लेम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? जो रिले थ्रू, रिले का मतलब जानते हैं ना, रिले रेस में एक से बैटन दूसरे को देते हैं, दूसरे से मीन्स पासिंग करना, दैट इज कॉल्ड अ रिले। एक्चुअली किसी चीज को पास आगे आगे करना और डेस्टिनी तक लेके आना, ठीक है। तो एथेंस में बीसी में 776 बीसी में ओलंपिक्स गेम बाय द गॉड ज्यूस ने स्टार्ट की थी, जिसका बेटा हरकुलिस था, ठीक है बेटा। उस टाइम यही था कि आम राजा महाराजा जो होते थे ना बेटे, दे यूज टू कीप देयर सोल्जर्स इन अ फिटनेस पोजीशन, और उसकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहती थी, क्योंकि पता नहीं होता था कि कौन सा राज्य कब दूसरे पर अटैक कर दे, फॉर देयर सेफ्टी एंड फॉर देयर लैंड सेफ्टी, ठीक है। तो इन्होंने इसका सोर्स बनाया कि कंटिन्यू ट्रेनिंग तो सिर्फ लिमिटेड सोल्जर्स को जाएगी, बाकी लोग भी तो फिट होने चाहिए। तो इन्होंने ओलंपिक गेम स्टार्ट की। जो शुरू शुरू में की थी तो पैंक्रेंस थे, सिर्फ हैंड्स के साथ लड़ने वाली कुश्ती, बॉक्सिंग, इस तरीके की कॉम्बैट्स वगैरह, और रेसिंग थी सिर्फ। धीरे धीरे उसमें बढ़ावा आता गया, पहले 2 दिन की रखी, फिर 5 दिन में आए। फर्स्ट और लास्ट डे जो है रिचुअल्स वगैरह या उसके लिए किया, एक दिन सिर्फ रनिंग वाले इवेंट्स रखे, एक दिन फाइटिंग वाले रखे, इस तरीके से उन्होंने 5 दिनों में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब रोम ने उन पर कर लिया अटैक, तो उन्होंने इस चीज को बंद कर दिया, और उनके जो स्टेडियम्स वगैरह थे उसे भी तोड़ दिया, खत्म कर दिया, डिमोलिश, क्योंकि दे डोंट वांट। थियोडोसिस जो राजा था उसने ये काम किया। और उसके बाद जब भी ये बैरन कॉबर्डिन वहां पर गया ग्रीक में, उसने उन सब चीजों को देखा, तो उसके दिमाग में आया कि ये ओलंपिक गेम्स तो जरूर स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ ग्रीस के लिए होते थे, हम ये सारी दुनिया को एक साथ मिला सकते हैं और फिटनेस का संदेशा दे सकते हैं। देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, और उसके बाद 1894 में इसकी कमेटी बनी सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का, और 1896 में पहली जो ओलंपिक हुई है मॉडर्न, वो भी एथेंस में ही करवाई गई। और उस समय भी और अब भी उसकी जो मशाल जलती है
उसको कभी माचिस से नहीं जलाते हैं। सेटिंग ऑफ द ग्लासेस या शीशे का मिरर की सेटिंग इस तरीके से की है ताकि सन रेस उस पर डायरेक्ट पड़े और उसके बाद रिफ्लेक्शन के साथ वो फ्लेम जो है उसे जलाया जाता है। और ये कंटिन्यू उस स्टेडियम में चलती रहती है जिस दिन से गेम स्टार्ट होती है जब तक वो एंड नहीं होती। ये कंटिन्यू फ्लेम चलती रहती है। अब ये फ्लेम जो है बेटा, ये किस किस का इंसिग्निया है? नॉलेज का, हैप्पीनेस का, लाइफ का। आंसर नहीं बोला तूने, ऑल द अबव। इसका भी ऑल द अबव था। ये देखो सो रहा है ना मेंटली, इसलिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? स्विट्जरलैंड में। आपने बताया था? आपने बताया था स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है स्पेशल ओलंपिक। बच्चे स्पेशल ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक के फाउंडर्स में कंफ्यूजन कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? पैरा ओलंपिक क्या है और स्पेशल ओलंपिक क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस बता दोगे आप वैभव? कुछ है पता? हाँ जी बच्चे, किस लिए की थी बेटा? दिव्यांग, दिव्यांग लोगों के लिए उस पर स्पेशल दिया गया है कि उन्हें किसी भी ऐसे नाम से ना पुकारो कि उन्हें हर्ट हो। नहीं तो आम लोग बोल देते थे ना ये विकलांग है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट मेंशन कि ये नहीं है। या सूरदास बोलते थे जिनकी आंखें नहीं होती थी, ठीक है ना, क्योंकि सूरदास की भी आंखें नहीं थी, तब से उनको वो बोलते हैं। इन सबको चेंज करके फिर एक दिव्यांग नाम दिया गया है। और ये JF कैनेडी की जो सिस्टर थी उसने ये स्टार्ट किया था, जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे काफी साल पहले। और उसने ये एक्चुअली पहले महसूस किया, क्योंकि हर एक जो भी अच्छा काम करता है इंसान, सारे ही वैसे तो करते हैं, पर एक होता है फॉर आवरसेल्फ, कुछ होता है फॉर सोसाइटी, फॉर द पीपल। तो उन्होंने क्या किया, उसने सोचा कि ये लोग तो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, इन पर तो इम्पोर्टेंस क्या, इन्हें इतना अलग कर दिया जाता है, मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे हैं, कि ये सोसाइटी में मूव ही नहीं कर पाते, इनका कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं। तो उसने अपने घर के बैक यार्ड पर एक कैंप लगाया और इन बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग दी। और एंड शी फाउंड, क्योंकि हमेशा जो हैप्पीनेस है ना बेटा लाइफ की, वो तुमसे बहुत अच्छे अच्छे काम और काफी ऐसे काम करवा देते हैं जो इम्पॉसिबल भी कई बार होते हैं, गुस्से में भी और खुशी में भी, दो जगह पर। अदरवाइज हम नॉर्मली काम करते हैं। तो उसने ये देखा कि जब नॉर्मल पीपल के साथ ये रह रहे हैं तो इनके इंटरनल बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। दे आल्सो ट्राई, अगर 40% लेवल का ये बच्चे सारे होंगे ना, तो वो एक तरीके के होंगे, वो लड़ाई भी उनमें होगा, वो नहीं पढ़ता मैं भी नहीं, वो जैसे चीटिंग करके पास हो जाता मैं भी। इट्स नॉट अ जनरल बात। 60% वाला उनका थॉट ऐसे होगा। लेकिन जब हम 80 और 90 को लाएंगे ना, तो 80 वाले की ये कोशिश होती है कि मैं उसके जैसे पहुंचूं या उसने तक पहुंचूं ताकि मेरा कंपटीशन है। और 90 वाले को ये कंपटीशन होता है कि मेरे आगे कोई ना आ जाए। इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, ये फाइट बोल लो, इसे कंपटीशन बोल लो, कि हम उस एक्टिविटी, कोई भी रीडिंग की, पढ़ने की, या कोई भी एक्टिविटी हम ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है। यूनाइस कैनेडी ने स्पेशल ओलंपिक का किया था, और जो पैरा ओलंपिक है उसके बारे में अब आपको दृष्टि सारा बताएगी। बताओ बेटा, पैरा ओलंपिक क्या है, कब स्टार्ट हुई, किसने हेल्प की? हम्म, अच्छा, मेरे को क्लियर नहीं हुई तेरी बात बेटे, क्या बोल रहे हैं? मैं समझा दे तेन, ठहर जा तू। हाँ की बोले बच्चे, बोल दे। हिस्ट्री इसकी पता है? बेटे मैंने ना रट्टा मारी हुई चीज बोलने को नहीं बोला। मुझे तुम बताओ कि तुमने समझा क्या, पैरा ओलंपिक क्या है, मुझे वो बता दो ना। ये तो मुझे पता चल गया कि तूने एक्चुअली पैरा ओलंपिक का या याद करना हो, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। आप बताओ बेटे क्या हो रहा है?
इधर आ जा, इधर आ, मैं तेरा सारा ठीक कर दूँ। हाँ हुन 10 की प्रॉब्लम है। पैरा सोच रही है, अच्छा क्यों? अभी तो तूने किया, वो कहते रिवीजन करानी है, सारा कुछ आता है। साइड बता दो, ये बहुत सोच रहा है बेटा। हम्म, हाँ बिल्कुल। पैरा ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोल्जर्स वगैरह इंजर्ड होके या लॉस एम्पुटेशन हो गई थी, मीन्स बॉडी का कोई भी पार्ट कट गया या स्पाइन की इंजरीज ज्यादा हुई थी, तो उन सबको लंदन के एक हॉस्पिटल में रखा गया था, जहाँ पर सर लुडविक नाम के जो डॉक्टर थे, he was giving the treatment also and he thought of the betterment of these people। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली या मेंटली तो स्ट्रांग है, पार्ट ही एक आधा बॉडी का या ऐसे, तो इन्हें क्यों ना, क्योंकि शुरू से ये सोल्जर्स थे और उनकी स्पिरिट भी डिफरेंट होती है, तो इन्हें क्यों ना काम पे या कोई एक्टिविटी कराई जाए। उस समय पैरा ओलंपिक एग्जिस्ट में आया। उन्होंने जिस जिस चीज की जरूरत थी या जैसे वो मैचेस खेल सकते थे, उसके अकॉर्डिंग उनकी इक्विपमेंट्स की, डायमेंशंस की, उनकी रिक्वायरमेंट की मॉडिफिकेशन रूल्स में करके पैरा ओलंपिक स्टार्ट की। ठीक है, तुमने देखा होगा उसके बाद ये पैरा ओलंपिक जो है, ये उतनी मल्टी इवेंट्स मेजर गेम है जितनी ओलंपिक है। और पीछे भी टोक्यो में दोनों हुई हैं, पहले 2020 वाला टोक्यो का जो ओलंपिक्स थे, और उसके इमीडिएट थोड़े टाइम बाद पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर इंडिया के भी काफी मेडल्स आए हैं। ठीक है ना बेटा, पैरा ओलंपिक पैरेलल टू द ओलंपिक, ठीक है, पर ये सर लुडविक के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये इनिशिएटिव लिया गया है, यूनाइस कैनेडी के द्वारा स्पेशल का लिया गया है। और इंडिया में भी पहले स्पेशल ओलंपिक कहते थे, लेटर ऑन दे रीनेम्ड इट बाय ओलंपिक भारत। ओलंपिक भारत का नाम पहले दिए, बाद में दिया गया, पहले स्पेशल ओलंपिक के अंडर इसको करते थे। ऑर्गेनाइजेशन वही है, स्पेशल ओलंपिक वाली उसको ही फॉलो करते हैं, लेकिन अपने नेम को थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, ओलंपिक भारत कर दिया है। ठीक है बच्चे, हाँ तूने सोच लिया? सोच लिया, इधर आ जाओ, आजा। मैं कुछ नहीं बेटे, बात तो सुना करो, व्हाई यू आर सो शाय। ये बेटा मैं एक्टिविटी करवाने लगी हूँ, तुमने मुझे सिर्फ इतना बताना है ये कौन सी स्ट्रेंथ है। ठीक है, हाफ स्क्वाट करके खड़े होना यहाँ पे, हाफ स्क्वाट करके, स्क्वाट स्क्वाट, ये उस दिन भी करवाई थी ना। कर 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 बच्चे कर, बहुत सोना कर रहे हैं। एक्स्ट्रा, हाँ बिल्कुल पक्की गल, बहुत कुछ करेंगे, चिंता ना करो। ये देख रहे हो, जाओ। पुलकित आप बताओ ये कौन सी स्ट्रेंथ यूज कर रहा था? स्टैटिक। स्टैटिक का दूसरा नाम क्या है? आप बोलो। आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है? हैं? कौन सी स्ट्रेंथ यूज होती है? स्ट्रेंथ तो डायनेमिक में भी यूज होती है, इसमें भी होती है। इसमें विजिबिलिटी ऑफ मसल्स जो हैं वो नहीं नजर आती। समझ में आ गया? एक्सर्ट बॉडी उतनी, हम थोड़ी देर हैंड रेस करके अगर खड़े रहें, पता चल गया ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंडर आती है कि वी आर बेयरिंग विदाउट एनी आउटपुट, क्योंकि सीधे खड़े हैं, इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रही, हमारी मसल्स की लेंथ नहीं बढ़ रही, एक्सर्शन जो है वो प्रॉपर हो रही है, तो ये स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर आती है। ठीक है, बाकी एक्टिव में तो ऑब्वियसली हम कैसे करते हैं, हमने अगर शॉर्टपुट फेंकना है, जेवलिन फेंकना है, अगर देखा हो क्रिकेट में रनिंग बिटवीन द विकेट्स करना है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारी डायनेमिक के अंडर आती हैं। दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है ना, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। और फर्दर डायनेमिक के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम है, एक्सप्लोसिव है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ
और तीसरी है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, ये फर्दर उनके पार्ट्स। एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क होता है, ये क्वेश्चन है। एरोबिक किसको कहते हैं और एनारोबिक किसको कहते हैं? जाते हो ना, कई बच्चे बोलते हैं हमने जिम में ज्वाइन करना है, हमने एरोबिक सीखनी है, हमने ये करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक? क्या एनारोबिक क्या है? विदाउट ऑक्सीजन। और एरोबिक सांस तो हम लेते ही हैं बिना रोके, लेकिन जब हमें मान लो यहाँ से वहां तक दौड़ना है और मैंने देखना है, ठीक है, जैसे हम यहाँ से बच्चे को गो बोला है, उसने अपनी पूरी एनर्जी 1 मिनट में लगानी है। वहां पर जो ऑक्सीजन जो है उसके बाद ब्रेथलेस हो जाते हैं ना, हम एक बारी में फास्ट अपना देते हैं। दूसरा, जितनी तेजी से भागे हैं, एक्सेलरेशन या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमने अपनी यूज की है, जैसे बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोसिव होते हैं ना, इन द सेम वे हमने अपनी रनिंग जो है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उसमें शो की है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका रोल थोड़ा कम है, इसीलिए बोलते हैं विदाउट ऑक्सीजन। एक बार पच गए, उधर बाद जाके उन्हें डीप ब्रीथ करके जो बॉडी की यूज्ड एनर्जी है, सॉरी स्टोर्ड एनर्जी है, उसको यूज किया। एनारोबिक में हमने क्या किया है, हमने धीरे धीरे, अगर फास्ट एक बार में करते वहां जाके लेते, इसका मतलब हमने इंटरनल स्टोर जो हमारा ऑक्सीजन है उसको यूज किया है। और जो एनारोबिक होता है वो स्लो एंड स्टडी, मीन्स द रेस वाला है, कछुआ तुरदा जाए, वो कितने मील तुर गया, ठीक है, एक्टिविटी भी रही, टाइम भी कंज्यूमिंग हुआ, और ऑक्सीजन भी साथ के साथ वो लेता गया और काम करता गया। दैट कम्स अंडर द एनारोबिक। अब क्लियर हो गया बेटा कि ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक एंड एनारोबिक इज देयर। जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग को क्या बोलेंगे? जॉइंट्स की है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन कहाँ तक करनी है। इसमें अगर आपने देखा हो तो 2 कलाएं बच्चों में आम पाई जाती हैं, जिसमें वो अपनी पूरी ये कला दिखाते हैं कि हमने कैसे जॉइंट को या बॉडी को स्ट्रेच करके करना है। अगर उनके मतलब कि दोस्त के पास खाना पड़ा हो ना, तो उन्होंने उसको खींचने के लिए हाथ पूरा लंबा कर देना, भाई मुझे दे रहे, मैंने खाना है। और दूसरा होता है, कभी देखा है हमने जब गेम खेल रहे होते हैं स्टापू में, गर्ल्स या बॉयज वो दूर तक फेंकते हैं, उसके बाद बॉडी को वहीं पर स्टिल रखे हैंड की एक्सटेंशन करके गीटी को लेके आना। दैट मीन्स जॉइंट्स को अपने को कितनी दूर तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारी किसी भी चीज के लिए होता है, बेड पे लेटे हैं पढ़ रहे हैं, है ना, पेन गिर गया, दूर उतरना थोड़ी है, वहीं से लेट के उसको खींच के लेके आना। अगर पेन थोड़ी दूर या कोई चीज और तुम्हें सीटिंग में हो, तुम्हें पता है लेग को उतनी स्ट्रेच करते हो, पैरों से, उंगलियों से, फाइन मोटर से अपने पेन पेंसिल कागज जिसको भी लाना है आराम से लेके आते हो। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये रोजमर्रा की जिंदगी में है, पर हमने कभी ध्यान नहीं देते कि यह हमारी फिजिकल एजुकेशन टोटली इसी पे है। ठीक है ना, ये है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग ऑफ द मूवमेंट्स और जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। CWSN था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी? CWSN, हाँ, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, आजकल जैसे विकलांग है ना, कभी भी इन्हें ये नहीं बोला जाता है कि इसके लेग्स नहीं या कुछ है, या पहले बड़े ऑड नेम से लोग बुलाते थे, अब या दिव्यांग है या फिर हम कहते हैं ये स्पेशल चाइल्ड है। इट मीन्स ही इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल। ठीक है ना, उसकी ट्रीटमेंट या उसका वे या उससे बिहेव करने का जो है एटिकेट्स जो दिए होते हैं उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। एक क्वेश्चन था, यौगिक क्रियाएं वो क्या होती हैं? व्हाट इज यौगिक क्रियाएं? हाँ जी बच्चे, हाँ, हमारे सारे इंटरनल को क्लीन करने के लिए जो हम एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम यौगिक क्रियाएं के अंदर लाते हैं। समझ में आ गया? यौगिक क्रियाएं का क्या है बेटा, जैसे आपने नेजल पार्ट पूरा क्लीन करना है, इंटेस्टाइन पार्ट पूरा क्लीन करना है, इसके लिए नेति एक स्पेशल टाइप की लोटा बना होता है, उसके आगे पाइप टाइप फॉर्म में, जैसे केटल्स आपने देखी है,
उसी की नोजल को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, नोज के थ्रू वाटर को डालना, दूसरे से निकालना, इवन थ्रेड वगैरह का क्लीनिंग ऑफ होल इंटेस्टाइन को धोती के साथ, वस्ती के साथ, कपाल भाती, यहाँ पे कंसंट्रेशन देती। ये सारी क्रियाएं जो हैं ये यौगिक क्रियाएं के अंदर आती हैं। इसमें एक योग निद्रा भी होता है चीज, जिसमें हम इंटरनली अलर्ट होते हैं। बॉडी जो आउटर है, मतलब हमारी आत्मा या उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ, और अपनी पूरी इंटरनल बॉडी को चेक करना, उसकी मूवमेंट्स को फील करना। इट स्टार्टेड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, और पूरा का पूरा टो से लेकर हेड तक, फिर दोबारा टोस तक जाना। ठीक है, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना और शव आसन में लेटना होता है। शव का मतलब जानते हैं हम, डेड बॉडी। लाइक सेम ढीले पड़ जाना, और उसके बाद कंसंट्रेशन जो है उसे बढ़ाना अपनी। इसे योग निद्रा भी कहते हैं, यौगिक स्लीप भी कहते हैं। ये ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास आसन। आसन के बेटे वैभव, एलिमेंट्स के नाम बताओगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ योगा। यमा नियम वेरी गुड, वेरी गुड। यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इनकी सीक्वेंस है, ये अप एंड डाउन नहीं होते हैं। यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। बिकॉज बिफोर समाधि ध्यान इज देयर। जो ध्यान में लगाते हैं आखिर में वो समाधि तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसलिए ये एलिमेंट्स तुम्हें पक्की तरह सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। दीज आर द कंडक्ट्स ऑफ, जो हम करते हैं उसके बारे में है कि कैसा हमारा आचार और विचार या व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमने, क्योंकि कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां पर स्वच्छता होगी वहां पर दिमाग की भी स्वच्छता होगी, जहां पर दिमाग की होगी वहां पर ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता भी सही होगा, और हम अच्छा फील करते हैं। अगर तुम्हें गंद में, तुम्हें डोंट थिंक कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ, इट्स अ वर्ड इंक्लूडिंग मी। अगर हमें गंदी जगह पर बिठा दिया जाए, वी आर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग, मैंने ये करना है, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अगर क्लीन प्लेस होगी, यू फील कि काम कमरा है, मैंने इसमें बैठना है यहाँ पर, एंड यू डू द मैक्सिमम आउटपुट थ्रू दैट। ये चीजें इसमें काउंट करती हैं। ठीक है बच्चे, वैसे तो कुछ नहीं, सर जाऊँ वाला काम मेरा करवाना है।